स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, इस बार जैसा कि प्रायः ऐसा होता है कि 14 जनवरी से जब खरमास की समाप्ति होती है, तो आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि इस बार जैसे लोगों के मन में शंका है और कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं शुभ मांगलिक कार्य के संबंध में, जैसे विवाह या गृह प्रवेश या मुंडन यज्ञोपवीत, इन सब कार्यों के लिए। तो ऐसा होता है कि प्रत्येक वर्ष जब भी धनु की संक्रांति होती है, धनु राशि में या मीन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो ये 2 महीने खरमास के होते हैं। और अंग्रेजी तारीख के अनुसार, अंग्रेजी मतानुसार ये समयावधि होती है लगभग 14 दिसंबर से 14 जनवरी और 14 मार्च से 14 अप्रैल। ये फिक्स है, प्रत्येक वर्ष ऐसा 2 मास खरमास का होता है। तो दिसंबर के बाद में 14 दिसंबर के बाद में 14 जनवरी तक खरमास की समयावधि होती है, और इसके बाद में 14 जनवरी से जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त हो जाता है, और खरमास समाप्त होते ही विवाह आदि शुभ मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कई बार तो 14 जनवरी को ही विवाह की तिथि निर्धारित हो जाती है, या विवाह की, सगाई की या बर-वरण की जो भी है वो निर्धारित हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, और इस चीज़ को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा संदेह है। कई लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि खरमास तो समाप्त हो जाएगा 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को किसी पंचांग में, किसी पंचांग के अनुसार दिन में 3:05 पर जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा तो खरमास समाप्त हो जाएगा, और किसी पंचांग के अनुसार रात्रि को 9:20 पर लगभग सूर्य प्रवेश करेगा तो खरमास, यानी दोनों ही परिस्थितियों में किसी भी पंचांग के मतानुसार अगर लिया जाए तो 14 तारीख को ही खरमास समाप्त हो जाएगा। लेकिन विवाह आदि शुभ मंगल कार्य क्यों नहीं होंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है। तथ्य ये है कि इस बार शुक्र जो है वो अस्त है, और शुक्र अस्त हो गया था 12 दिसंबर को। तो इसीलिए इस बार 4 दिन पहले ही शुभ कार्य दिसंबर में भी, क्योंकि जिस दिन शुक्र या बृहस्पति अस्त होता है उससे पहले 2.5 दिन पहले जो है उसका वृद्धत्व यानी बूढ़ापन जो है वो प्रारंभ हो जाता है, वृद्धावस्था में हो जाता है, तो तभी से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो इस बार शुक्र जो अस्त हुआ था वो 12 दिसंबर को अस्त हुआ था, और उदय होगा, निकलेगा वो 31 जनवरी 2026 को शुक्र का उदय होगा, यानी शुक्र निकलेगा, और उसके 2 दिन बाद ही यानी 2 फरवरी के बाद ही प्राय इस बार शुभ मंगल कार्य प्रारंभ हो पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के मन में कोई संदेह न रखें, क्योंकि शुक्र अस्त होने के कारण इस बार विवाह आदि शुभ कार्य 14 जनवरी से नहीं प्रारंभ हो पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का उद्देश्य था। और शुक्र अस्त होने पे या बृहस्पति अस्त होने पर क्यों नहीं शुभ कार्य होते हैं ये भी बता दूं, क्योंकि शुक्र अगर अस्त है तो शुक्र अस्त में कोई शुभ कार्य, जैसे मान लिया विवाह किया जाता है तो प्रेम संबंधों में कमी हो सकती है, यानी सांसारिक सुखों में व्यवधान हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है संबंधों का, प्रेम संबंधों का प्रदाता है, और साथ साथ में ही संतान के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, यानी संतति जो उत्पत्ति है उसमें भी व्यवधान हो सकता है यदि शुक्रास्त में विवाह आदि शुभ कार्य किए जाए। और अगर गृह प्रवेश किया जाए तो आर्थिक समस्या हो सकती है, सुख सुविधाओं का अभाव हो सकता है। इसी तरह और भी कार्य हैं, अगर शुक्रास्त में या बृहस्पति के अस्त होने में किया जाए तो उनका दुष्परिणाम होता है। तो इसलिए शुक्र अस्त के समयावधि में विवाह आदि शुभ मंगल कार्य वर्जित होते हैं, और इस बार 14 जनवरी से इसीलिए विवाह आदि कार्य प्रारंभ नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र अस्त है और शुक्र निकलेगा 31 जनवरी को। तो 2 दिन बाद, 2.5 दिन बाद, 2 फरवरी के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ हो पाएंगे। और शुक्र अस्त होने में मैंने उसके पीछे जो कारण है वो भी बता दिया। तो 2 फरवरी के बाद में विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ होंगे, और ये प्रारंभ होकर के अगले
12 अप्रैल तक लग्न का सिलसिला चलेगा। बीच में होलाष्टक लगेगा, जो कि सर्वत्र वर्जित नहीं है। सभी जगह केवल 5 प्रदेशों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू, इन प्रदेशों में वर्जित है होलाष्टक। सब जगह वर्जित नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह लोग मानते हैं। तो 2 फरवरी के बाद से प्रारंभ होकर के और 12 मार्च तक शुभ कार्यों का सिलसिला चलेगा। सादर बहुत बहुत धन्यवाद।